हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी तत्वों के वर्गीकरण की। आज अपनी जो है बात करेंगे पोषक तत्वों से संबंधित अन्य बातें, जैसे कि आदर्श भूख और अगर अब तक आपने हमारी पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, उसका लिंक जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप अब तक आपने टेलीग्राम और यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर हमें ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अदृश्य भूख। क्या होता है अदृश्य भूख? और क्या होती है अदृश्य भूख, या इसको हिडन हंगर बोलते हैं। मैं ऐसी स्थिति जहाँ पोषक तत्वों पोषक तत्वों की कमी के लक्षण नहीं दिखते। कमी के लक्षण नहीं दिखाई देते, वो क्या कहलाती है? अदृश्य भूख। भी पौधे में पोषक तत्व की कमी तो है, लेकिन उस पोषक तत्व की कमी के लक्षण जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, उसको क्या कहा जाता है? अदृश्य भूख कहा जाता है। अब उसके बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, ध्यान रखना यहाँ पर दो तरह की होती हैं। एक तो वो जो गतिशील पोषक तत्व है, कौन से हैं? गतिशील पोषक तत्व है। और दूसरे वो हैं जिनकी गतिशीलता जो है वो कम है या अल्प गतिशील है, जो जो क्या है? अल्प गतिशील। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये? क्योंकि पौधे के किस भाग में पोषक तत्वों की कमी दिखाई दे रही है, उस आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि पौधे में पोषक तत्वों की कमी जो है वो गतिशील है या अल्प गतिशील है। तो ध्यान रखना, अगर पौधे के निचले भागों में, निचले भाग या पुरानी पत्तियों पर अगर अपने को पोषक जो है पोषक तत्वों की कमी दिखाई दे, इसका मतलब है कि वो पोषक तत्व किस श्रेणी के हैं? गतिशील श्रेणी के। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोषक तत्वों की कमी अगर अल्प गतिशील तत्वों के कारण है, तो वो या तो ऊपर वाले भाग पर दिखाई देगी, ऊपरी भाग पर, या तो ऊपरी भाग पर दिखाई देगी, या नई जो पत्तियां आ रही होंगी उसके ऊपर दिखाई देती हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कि जो पोषक तत्व गतिशील होते हैं तो वो नीचे चलते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में पता चलता है कि पीछे पोषक तत्व तो खत्म हो गए, तो नीचे वाले भाग या पुरानी पत्तियों में ये पहले दिखाई देता है। लेकिन जो अल्प गतिशील होते हैं वो ऊपर पहुंचते ही नहीं है, वो क्या होते हैं, नीचे ही जो होते हैं वो जमा होने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे पोषक तत्वों की कमी होगी, नहीं आ नहीं रहे, तो जो जहाँ पर है वो वहीं पर जो है वो रहने लग जाते हैं एक तरह से, जिसके कारण पोषक तत्वों की कमी जो है वहां पर दिखाई देती है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, इसमें आता है वो देखो क्या आता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पौधों द्वारा पौधों द्वारा पोषक तत्वों का पोषक तत्वों का अधिशोषण। पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अधिशोषण। तो ध्यान रखना इसके अंदर जो है वो मेनली 4 स्टेप आते हैं। पहला आता है इसके अंदर ठोस से, पहला इसमें जो आता है वो आता है पोषक तत्व का ठोस से मृदा विलयन में बदलना। मृदा विलयन में बदलना पहला कौन सा आता है? ठोस से मृदा विलयन में बदलना। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है मृदा विलयन से मृदा विलयन से जड़ पृष्ठ पर जाना। जड़ पृष्ठ पर आना या पहुंचना। तीसरा आता है जड़ द्वारा अधिशोषण। जड़ द्वारा अधिशोषण। और चौथा इसके अंदर जो आता है वो आता है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचना। पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचना। भागों में पहुंचना। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान देना
कि मैंने क्या क्या लिखवाया है कि सबसे पहले क्या होगा कि अपने जो भी उर्वरक है वो खेत में डालेंगे। तो जब तक उर्वरक अपने खेत में नहीं डाला तब तक तो है ठोस अवस्था में, जैसे ही खेत में डाला उसमें कुछ एक रासायनिक परिवर्तन होंगे जिसके कारण वो मृदा विलयन का रूप ले लेगा। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब एक आप एग्जाम्पल से देखो, ये अपने पास मान लो ये कोई प्लांट है इस तरह से, और ये इसकी क्या होगी, जड़ें हो गई इस तरह से बहुत सारी, ये इसकी क्या होगी, जड़ें, और ये इसका इतना बड़ा एरिया है प्लांट का, ठीक है, ये प्लांट है कोई भी। अब पोषक तत्व जो है मान लो कुछ एक तो जड़ों के पास होंगे, कुछ एक जड़ों से दूर भी तो हो सकते हैं, इस तरह जैसे मैं रेड कलर और अपने ग्रीन कलर वाले से शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाले तो दूर भी तो हो सकते हैं। तो दूसरा क्या होगा कि जो पोषक तत्व जो दूर है वो क्या होंगे, पानी के साथ बहकर जड़ के पृष्ठ तक आएंगे। ये जो है वो दूसरा स्टेप है, मृदा विलयन से जड़ पृष्ठ पर आना। अब इसके जो है वो 3 तरीके हैं, कितने तरीके हैं, 3, और वो तो 3 तरीके जो है वो कौन कौन से हैं वो देखो। तो इसके 3 तरीके, पहला है जड़ अपरोधन, क्या है, जड़ अपरोधन। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है सहनती प्रवाह, सहनती प्रवाह। और तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है विसरण, कौन सा आता है, विसरण। इसी तरह जड़ द्वारा अधिशोषण के भी 2 तरीके हैं, कौन कौन से, एक तो सक्रिय अवशोषण और एक कौन सा आता है, निष्क्रिय अवशोषण, कौन सा आता है, निष्क्रिय अवशोषण। अब अपने बात करते हैं जड़ अपरोधन, सहनती प्रवाह और विसरण के बारे में। तो देखो क्या होते हैं ये सारे। अब पहले मैंने बात करी जड़ अपरोधन की, इसकी बात करी जड़ अपरोधन। जड़ अपरोधन का मतलब है कि जड़ों द्वारा पोषक तत्वों को ढूंढना, पोषक तत्वों को ढूंढना। अब जिस जड़ का जो जाल है वो जितना बड़ा होगा वो उसको उतनी आसानी से ढूंढ लेगा पोषक तत्वों को, और उतनी आसानी से पौधे को मिल जाएगा। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है सहनती प्रवाह, क्या आता है, सहनती प्रवाह। अब सहनती प्रवाह जो है आप ध्यान से समझो क्या होता है सहनती प्रवाह। अब जड़ें जब लगातार पानी को अपनी ओर खींचती है तो पानी के अंदर घुलकर जो है वो पोषक तत्व भी क्या पहुंच जाते हैं, जड़ों के पास पहुंच जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सहनती प्रवाह। इसका एक और उदाहरण आप ले सकते हो कि जब नदी में जल बहता है तो नदी में जल के साथ साथ मिट्टी भी घुलकर जो है वो बहती है, इसी को क्या बोलते हैं, सहनती प्रवाह। तो सहनती प्रवाह क्या हुआ, जल के साथ पोषक तत्वों का बहना, इसी को क्या कहते हैं, सहनती प्रवाह। और तीसरा जो आता है वो आता है इसके अंदर कौन सा, विसरण, कौन सा आता है, विसरण। विसरण होता है पोषक तत्वों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, उसी को क्या बोलते हैं, विसरण। अब ये कैसे हुआ कि यहाँ पे पोषक तत्वों की सांद्रता ज्यादा थी तो जहाँ पर सांद्रता ज्यादा थी वहां से कम सांद्रता की ओर जाना, उसी को क्या बोला जाता है, विसरण बोला जाता है। तो ये हो गए 3। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं अपने सक्रिय निष्क्रिय, उसके बारे में अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब और फेसबुक का जो पेज है वो ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। और अगर आपको PDF और वीडियो दोनों एक साथ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।